नामुकम्मल था, तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज के पीके में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पे भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करे ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटी रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इकदाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे उनको दोबारा इलीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्तम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाई गई। ये बताया, आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय, उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है। और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे, और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्जाम लगाया अमेरिकी। पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्जे में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होनी चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। और बीबी दोनों ट्रस्टीज है, ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का यादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे
हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसके तह तक जाए और वो इकदाम करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पर बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था, तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करे ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने, वो बेंचेस टूटी रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में, तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इकदाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे उनको दोबारा इलीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्तम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाई गई।
ये बताएं, देखें, आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद हैं। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय, उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है। और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे, और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्जाम लगा है अमेरिकी। पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। साहब ने कहा अगर मुशर्रफ बीवी को कुछ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट नाम दिया आगे चीफ का, तो क्या खान साहब दोबारा महाजराई चाहते हैं? देखे, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्जे में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होनी चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। और बीबी दोनों ट्रस्टीज है, ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इकदाम करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फॉर्म 45 की विक्ट्री को फॉर्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पर बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है।
हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने केपीके में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज के पीके में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पे भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करे ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूं, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटती रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया। 9 मई को या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे दे उनको दोबारा इलीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्तम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाएगी। ये बताया आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय, उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे। और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्जाम लगा है अमेरिकी। पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। खान साहब ने कहा अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया आगे चीफ का, तो क्या खान साहब दोबारा महाजराई चाहते हैं? देखे, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्जे में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होने चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। और बीबी दोनों ट्रस्टीज है, ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तरफ उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है
उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इकदाम करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बराए मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पर बेंच बना करके उसका भी फैसला करे। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था, तो फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करे ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने, वो बेंचेस टूटती रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में, तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है। उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इकदाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे दे, उनको दोबारा इलीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहद में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्तम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया।
उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाएगी। ये बताया आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद हैं। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है। और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे, और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्जाम लगा है अमेरिकी। पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। खान साहब ने कहा अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया आर्मी चीफ का, तो क्या खान साहब दोबारा महाजराई चाहते हैं? देखे महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्जे में जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होने चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। और बीबी दोनों ट्रस्टीज है, ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का यादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बीबी के सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बने और इसके तह तक जाए और वो इकदाम करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करे। खान साहब ने आज
स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पे भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करे ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटी रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे उनको दोबारा इल्लीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्तम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाई गई। ये बताया, आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय, उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे। और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्जाम लगाया अमेरिकी पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं। अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। खान साहब ने कहा अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट नाम दिया आगे चीफ का, तो क्या खान साहब दोबारा महाजराई चाहते हैं? देखे, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्जे में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होनी चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। और बीबी दोनों ट्रस्टीज है, ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह
उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इकदाम करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फॉर्म 45 की विक्ट्री को फॉर्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पर बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था, तो फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों करे